जवाब हम जानेंगे। जाटव जी इसीलिए तो मौजूद है, हमारे सवालों के जवाब तो देंगे ही, क्योंकि 22 दिन नहीं हुए सत्ता में आए बीजेपी को। अमन शांति लाने की बात बीजेपी कह रही थी। जाटव साहब 22 दिन में कलई खुल गई सरकार की। 22 दिन में एक प्रमुख विपक्षी नेता और सांसद पर इस तरह का हिंसक हमला, क्या ये साबित नहीं करता कि बंगाल में लोकतंत्र की जगह बदले की राजनीति ने ले ली है? देखिए, अभिषेक जी के ऊपर जो हमला हुआ है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी निजी रूप में कड़ी भर्त्सना करता हूँ। ये हमला साजिश है, ये षड्यंत्र, ये जांच में पता चलेगा। अभी जिस तरीके से 4 या 5 लोग जो पकड़े गए हैं इस हमले में हमलावर, उनके सीधे सीधे तार जो हैं वो टीएमसी के ही विधायक उनसे जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से जो तीखी प्रतिक्रिया जो दिखाई देने में आ रही है, चोर चोर का नारा लगाना, इस प्रकार की चीजें, ठीक है, क्यों हुआ है ये सब जांच का विषय है और जांच हो रही है। कल्याण बनर्जी पर भी हमले की बात कही जा रही है। जाटव साहब, कल्याण बनर्जी ने भी ये आरोप लगाया है कि ड्यूस बॉल से उनके ऊपर हमला किया गया है। बात ये नहीं है कि कितने लोग गिरफ्त में आए। जाटव साहब, सवाल ये है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद भी अगर इस तरह से हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही है तो बदलाव क्या हुआ? बिल्कुल, ये जो दोनों ही घटनाएं जो है वो निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि वहाँ के पुलिस प्रशासन ने तुरंत उसके ऊपर अमल भी किया, एक्शन में आई। जिन लोगों ने घटनाओं को अंजाम दिया पकड़े भी गए हैं। जांच के बाद में क्या साजिश है और उसके पीछे षड्यंत्र क्या है सब स्पष्ट होगा। इसमें मैं ये कहना कि ये ठीक हुआ बिल्कुल नहीं, हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। और अभिषेक जी को मैं पढ़ रहा था कि कुछ प्रोटेक्शन और बढ़ाई गई है उनको, तो ठीक है, दोनों तरफ से जो है ना प्रशासन अपना पूरा मुस्तैदी से अपने सांसदों के साथ में जो घटना हुई है उनकी चिंता कर रही है और कोई इस प्रकार की घटना आगे ना हो, मैं ये मान करके चलता हूँ। ऐसा प्रदेश सरकार अपने प्रशासन के माध्यम से व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगी। जवाब हम लिए देते हैं। जाटव साहब देखिए, आरोप तो कई लगा रहे हैं टीएमसी वाले और ये भी कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक खत्म करने की कोशिश बीजेपी यहाँ पर कर रही है और उसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा आरोप भी उन्होंने लगा दिया है, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या बीजेपी ने ही की है। देखिए, इस तरह के आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर। देखिए, ये अनर्गल बातें करने के लिए टीएमसी पहले भी मशहूर रही है और आज भी अनर्गल बातें, मतलब अपने और ध्यान आकर्षित कराना, कहीं कोई लॉजिक नहीं कोई भी बात कहने में। वर्तमान सरकार आज 22 दिन हो गए शुभेंदु जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम कर रही है और जो वायदे हमने किए इलेक्शन मैनिफेस्टो में, पहले दिन से उस पर क्रियान्वयन होते हुए वहां की जनता देख रही है और वो देख रही है कि जो कहा वो करा। जिस तरीके से पूरा पश्चिम बंगाल वो जो बाहर से घुसपैठी आए हैं उन्होंने कब्जा कर रखा था। आज भी मैं 3 दिन पहले ही कोलकाता से आया, वहां के जो मुख्य मार्ग जो है उस पर जो अगल बगल में फुटपाथ है, किस प्रकार काली पन्नियां डाल करके और ये बांग्लादेशी जो लोग बाहर से आए हुए हैं उन्होंने उस पर अपना रहने की व्यवस्था की हुई। प्रदेश सरकार को ये सब एनक्रोचमेंट दिखाई नहीं दे रही थी क्या? मतलब इतना बड़ा मजाक, इतने बेहतरीन शहर कालीघाट में और सब जगह मैं देख रहा था कि वहाँ फुटपाथ पर काले रंग की जो मोटी पन्नी लगा करके और उसमें वो लोग रह रहे थे और पूरा संरक्षण मिला हुआ था, क्योंकि वो लोग चूंकि घुसपैठिए थे तो अपना मकान ले नहीं सकते थे और ना ही वो ऐसा इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, ना ही उनको कोई अपने घरों में ज्यादा रख रहा था, मगर सरकार का संरक्षण था इसलिए वो फुटपाथ पर रह रहे थे। आप जाके देखो ना, अभी वो सब चीजें हटी नहीं है, हटना शुरू हो गई हैं मगर हटी नहीं है। वो एक बार पश्चिम बंगाल जाकर के देखना चाहिए कि किस तरीके से एनक्रोचमेंट, किस तरीके से वहां पर गुंडागर्दी, और जाहिर सी बात है वहां का जो मुस्लिम वर्ग है, जो मूल निवासी, वो आज बहुत सुकून में है।
तमाम मुस्लिम परिवारों से मेरी बात हुई, वो सुकून में, क्योंकि उन जो बाहर से घुसपैठिए जो मुस्लिम आए हुए थे, हरकतें उनकी होती थी और वहां का जो मूल मुस्लिम बाशिंदा है वो बदनाम वो होता था। तो इसलिए जिस तरीके से पिछली सरकारों ने अली लाएंगे, कुली लाएंगे, सरकार वही बनाएंगे, इस नारे पे अमल करते हुए कांग्रेस ने, वामपंथ ने और टीएमसी ने वहां पर जो शासन काबिज किया, वो अपने आप में जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा और इसके कारण से वहां का टर्न डेमोग्राफी चेंज हुई। अब आने वाले समय में सब चीजें नहीं, कौन से रेट बढ़ गए हैं महंगाई के, ये मेरे को आप बताएंगे जरा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं सर, देखिए इस बात को लेकर के दाम तो कांग्रेस के राज्यों में 10-10 और 8-8 रुपए का डिफरेंस है, वहाँ पहले ऑलरेडी ज्यादा है। वहाँ के लिए तो आप कुछ नहीं बोल रहे। आप जो कर्नाटक में देखें 107 रुपए डीजल का और 109 रुपए पेट्रोल का रेट है। हिमाचल प्रदेश में 108 रुपए और 110 रुपए का रेट है। तो वहां पर इतना रेट है, यहाँ तो 99 रुपए और 100 रुपए के दरमियान में है। आपने ये बात कह करके नेशनल टीवी पे बतौर एंकर आप कह रही महंगाई बढ़ गई है कि पेट्रोल दाम 3 रुपए ये विषय तो नहीं था, ये विषय तो नहीं था। देखिए सवाल से आप भागने के लिए मेरी बात समझिए आप। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी और जो आम जनता है ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, जितने राज्यों से हम बात करते हैं, यहाँ पर सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आम जनता की बात हो रही है, क्योंकि उनकी कमाई में कोई इजाफा नहीं हुआ है महोदय, उनकी जेब में उतनी सैलरी आ रही है। आप इस चीज को आप गलत डायरेक्शन में अगर लेके जाना चाह रहे हैं ना जाटव साहब, आप नेशनल एंकर की बात पे अगर हम बात करें जाटव साहब, देखिए सुने मेरी बात जी, सुने मेरी बात। IMF की अभी रिपोर्टिंग आई है 3 दिन पहले, 6.5 हम इस वक्त में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन में है आर्थिक दृष्टि से। चाइना भी हमसे 2% जो है वो पीछे है। आपके लिए हम पिछड़ रहे। आज हम दुनिया की अपनी बातें देखिए, ये तो आप फिर गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने आंकड़े नहीं बनाए और पूरे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है वो हवा में जन्नत आकर नहीं बना रहे हैं। यहीं के लोग यहीं पर रह करके सड़कें बना रहे हैं, यहीं के लोग यहाँ पर जो बिल्डिंगें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, यहीं के लोग जो है वो काम कर रहे हैं। और यहीं के लोग ये कह रहे हैं महोदय, यहीं के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे ज्यादा नहीं आ रहे, आम जनता और गरीब होती जा रही। यहीं के लोगों की नाराजगी है। हमने GST आप जहाँ की बात कर रहे हैं, हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस राज्य में रहते हैं, हम उनकी बात करते हैं। मेरी बात सुने, पूजा जी मेरी बात सुने। हम GST रिफॉर्म करके हमने 15 से 18% महंगाई या जो मार्केट के जो दर है उसको 15 से 18%। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आम जनता को कोई दुनिया में हम हैं जाटव साहब, अपने प्रोडक्शन की जो है ना रेट कम किया। जाटव साहब हाँ बताए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आम जनता गुस्सा नहीं है, आम जनता को फर्क नहीं पड़ रहा है। और हम इतने भारी बहुमत से जीत करके आ रहे हैं हर जगह, वो सिर्फ जनता का प्रेम है। तो वो जनता कहाँ से आ रही है? वो जनता कहाँ से आ रही है जो सड़कों पर रो रही है, ये कह रही है कि हम माल ढुलाई नहीं कर पा रहे? कहीं कोई नहीं रो रहा, वो रहे हैं जो भ्रष्टाचार। जब इतनी ही आपकी सरकार जब इतनी मजबूत है महोदय जाटव साहब, पिट रहे हैं क्योंकि जनता में इनको लेकर के आक्रोश है, जनता इनसे नाराज है। आपसे नाराज नहीं है केरल की जनता, कर्नाटक की जनता आपसे नाराज नहीं थी। बीजेपी को क्यों नकारा गया केरल में? बीजेपी को क्यों नकारा गया महोदय? देखिए ये बिल्कुल आप बहुत गलत जानकारी यहाँ पर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जाटव साहब। देखिए ये तो साफ तौर पर आज बचने की बात कर रहे हैं। आपको ये बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए कि आम जनता जो है, नीट पेपर यहाँ पर लीक हो रहा है, सरकार आपकी है, आप बात कर रहे हैं, आप गलतियों से भाग रहे हैं साफ तौर पर। आप मुझे ना बताइए कि मैं एज ए एंकर यहाँ पर क्या प्रस्तुत कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। जनता के सवालों को अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आप जो गलत जवाब दे रहे हैं वो गलत है। पाले मत बदलो, आप गलत जवाब मत दीजिए ना, आप समझिए। बात कहना चाहिए उसको नहीं कह रही आप। ठीक है, आप डेवलपमेंट की बात आपसे सवाल क्या किया गया था? आपसे सवाल क्या किया गया था? आपसे सवाल क्या पूछा गया था जाटव साहब? की बात करें, ठीक है चलिए, सवालों से सवाल ये था ही नहीं, सवाल ये था ही नहीं जाटव साहब। ठीक है, सवाल कुछ और था,
सवाल आप कुछ खुद और फंस गई था। तो आप जो है ना भाग रही है। चलिए, सवाल हमारे कुछ और पास था। पर्याप्त सवाल से मटेरियल बचने है, के लिए अपने अगर आप काम जवाब का और अपने हिसाब से डेवलपमेंट मैनिपुलेट का, कर रहे हैं तो और हम जाटव उसी के साहब, आधार पर बात करते। सवाल कुछ और था। अगर सवालों कोई का जवाब देना छोड़ के आप मैनिपुलेट कर रहे हैं राजनीतिक जाटव साहब यहाँ विश्लेषक पर। जो ये अविनाश जी बैठे हुए, आपने इनके ऊपर आरोप लगा दिया। अरे इनको दिख रहा है इसलिए वो बोल रहे। ठीक है, इनको दिख रहा है, इनको वो ये बोल बोलेगा रहे भी, और जो देखेगा वो वोट भी हमारे पक्ष में करेगा। हम पूरी तरीके से अपने काम को, डेवलपमेंट को लेकर के आश्वस्त है। पश्चिम बंगाल में हम बहुत बेहतरीन काम करने वाले हैं। उसके 22 दिन में हमने वो काम करना शुरू कर दिया है। घुसपैठियों को वहाँ ठहरने रुकने नहीं देंगे। इस चीज के लिए तो हम आपकी तारीफ कर रहे हैं ना, इस चीज के लिए तो हम कह रहे हैं। तो जब हम तारीफ करते हैं तो वो चीज स्वीकार करते हैं, जब सवाल उठाते हैं तो आप जवाब। माफ कीजिएगा जाटव साहब, समय समाप्ति की घोषणा, समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। बहुत धन्यवाद।